अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा विलेज स्टाइल में हम बनाएंगे सरसों का साग, जो बनाना बहुत ही आसान है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे एक मिट्टी की कढ़ाई या मिट्टी की हांडी, और इसमें मैं जो है ताज़ा सरसों का साग जो है उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और चॉप कर लिया था। 2 किलो मैंने यूज़ किए, और इसको हम इस हांडी में ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश जो है, हम इसमें मेथी ऐड कर देंगे। हाफ़ केजी है, इसे भी पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसे फिर चॉप करके वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे 2 कप, या आप हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा, क्योंकि हमने साग को अच्छा सा जो है कुक करना है, अच्छा सा हमने इसे गलाना है, अच्छा सा ये गल जाए, अच्छा सा कुक हो जाए। इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे पालक। ये भी 1 किलो मैंने लिया है और इसको भी अच्छी तरह से वॉश करके इसे भी चॉप कर लिया था, और इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इसमें अच्छा सा बॉईल आना स्टार्ट हो जाए। और ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा बॉईल आ चुका है। यहाँ पर चाहिए हमें हरी मिर्चें 10 से 15 आप लीजिएगा अगर तो तेज़ हैं, और ये जो मिर्चें हैं ये तेज़ नहीं है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा ऐड कर ली और ये छोटे साइज़ की हैं। इसके बाद हम इसे कवर करके कुक करेंगे लो फ्लेम पे 3 घंटे के लिए। और ये देखिए 3 घंटे हो चुके हैं। साग जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा जो है गल चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है। और इसमें जो है देखें अभी भी थोड़ा सा पानी है। हम क्या करेंगे, हम अब इसे ग्राइंड करेंगे। हमने ये सारा पानी इसमें ऐड करके इसको ग्राइंड नहीं करना, हमने जस्ट थोड़ा थोड़ा करके इसे ग्राइंड करना है। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा सरसों का साग ग्राइंड हो गया। इसी तरह मैं ये सारा ग्राइंड करके इसे साइड पे रख दूँगी। अब हमें चाहिए ऑयल, 1/2 कप हमें ऑयल चाहिए, और इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए। ये हम बना रहे हैं सरसों के साग का मज़ेदार सा तड़का। और अब हम इसे फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा कलर इस पे आ चुका है। बहुत ही इजी बन जाता है, बहुत ही झटपट बन जाता है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। मैं जस्ट इसमें अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और इसे 1 मिनट के लिए हम अच्छा सा भून लेंगे, ताकि अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और जब ये ख़त्म हो जाएगा और ये अच्छा सा भुन जाएगा, इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, या आप हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जब हम इसमें पानी ऐड करके मसालों की भुनाई करेंगे तो मिर्चें जलेंगी नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया। इसके बाद हम मिर्चें ऐड कर देंगे, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, या आप हस्बे जायका ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद है, कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद नमक ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून ऐड करूँगी। आप ये भी हस्बे जायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। और इसके बाद लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। और इसके बाद जो है मसालों को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे, और मसालों की भुनाई जो है हमने बहुत ज़बरदस्ती करनी है, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छे से इसमें भुन जाएं। और ये देखिए मसालों की भुनाई अच्छी सी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने साग को ग्राइंड किया था, आप चाहें तो आप इसे घोट भी सकते हैं। जो विलेज में है साग को घोटा जाता है, लेकिन इसके लिए आपको पता है 2 लोगों की तो ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। इससे जल्दी हो जाएगा काम, जो है हमारा साग जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। अब हम इसे अच्छा सा 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि जो इसमें थोड़ा सा पानी है वो इसमें ड्राई हो जाए। और ये देखिए पानी जो है वो सारा इसमें खुश्क हो चुका है, और बहुत ज़बरदस्त सा साग हमारा तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे, और अब हम इसे मक्खन के साथ सर्व करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सरसों का साग कितना मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई मैंने लहसुन ऐड नहीं किया, टमाटर ऐड नहीं किया, इसमें कुछ भी ज़्यादा मसाले भी ऐड नहीं किए। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।